तो चलिए स्टडी करते हैं हम लोग एंगुलर इंपल्स। देखो इंपल्स क्या होता था हम लोगों ने पढ़ा था ना, हमारी आदत यही है कि हम जो प्रीवियस नॉलेज है उसी से हम समझने की कोशिश करते हैं ना। तो इंपल्स हमने पढ़ा था, एफ बराबर क्या पढ़ा था हमने, डीपी बाई dt। और अगर हम बोल देते थे कि एफ dt तो बराबर क्या हो जाता था, dp। और ये एफ dt का इंटीग्रेशन हम कर दें और यहां पे इंटीग्रेशन कर दें तो ये वाली क्वांटिटी क्या होती थी, ये वाली होती थी क्वांटिटी क्या, बोलो। अरे एफ dt भूल गए क्या होता था, ये इंपल्स नहीं है, ये क्या है इम्पल्स। ये क्या है इम्पल्स। इम्पल्स बराबर क्या होता था डेल्टा पी, यानी कि क्या, चेंज इन मोमेंटम। अरे याद है कि सब भूल गए, बताओ। एफ बराबर डीपी बाई डी टी, तो एफ डी टी बराबर क्या होता था डीपी, इसको इंटीग्रेट कर दिया। कैसे नॉर्मली क्या एफ डी टी क्या कह सकते हैं इंपल्स। इंपल्स बराबर डेल्टा पी बराबर चेंज इन मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। नॉर्मल मोमेंटम बोला तो लीनियर मोमेंटम। अच्छा एक फॉर्मूला हमने अभी और पढ़ लिया, ये क्या होता है dl बाई dt। ठीक है, तो टाउ dt बराबर क्या dl। ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो ये जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स बराबर क्या आपको पता है, बोलिए, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कोई नई चीज नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू व्हाट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। उसी तरीके से टॉर्क इनटू dt बराबर क्या हो जाएगा एंगुलर इंपल्स, और एंगुलर इंपल्स बराबर क्या हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। देखो बेटा एनोलॉजी क्रिएट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। इंपल्स ही बड़े मुश्किल से याद हुआ था हमें ना, अब एंगुलर इंपल्स भी तो याद करना है। एंगुलर इंपल्स कैसा हो गया, टॉर्क इनटू बाय फोर्स का एनालॉजी क्या टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम का क्या एंगुलर मोमेंटम। तो क्या ये फॉर्मूला आप कभी भूलेंगे, बताइए। एंगुलर इंपल्स क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और नॉर्मल इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो एफ डी टी बराबर क्या डेल्टा पी। एफ डी टी इसको या एफ डी टी भी बोलते हैं या इंपल्स बोलते हैं। इंपल्स जो होता है आपका, इंपल्स बराबर डेल्टा पी। और उसी तरीके से एंगुलर इंपल्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। नोट कर लीजिए। ये देखिए क्या है, वैसे बायोलॉजी में नहीं पढ़ाता हूं लेकिन देख लीजिए। व्हाट इज दिस, क्या है, न्यूरॉन्स तो है, न्यूरॉन्स तो है, बट व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, क्या कर रहा है ये इंपल्स। क्या सोच रहे इंपल्स पढ़ा रहे तो उसी से कुछ होगा। ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इट ट्राई टू कनेक्ट विद अदर थिंग्स। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं हमारा ब्रेन, आप अपने ब्रेन को समझिए कि हाउ डज इट फंक्शन। आपको भाई, आपको अपने आप को देखो, हर आदमी की बॉडी अलग डिफरेंट है, ब्रेन अलग है, बट उसका फंक्शन तो आपको, जो आदमी जितने अच्छी तरीके से अपने को समझ गया वो उतना ही ज्यादा नॉलेज
इकट्ठा हो गई उसके पास। ब्रेन का तरीका ही यही है कि जो प्रीवियस नॉलेज है उससे क्या करता है, डॉट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये सिंगल ब्रेन सेल है और अपने आप को क्या कर रही है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। देखो अभी दोबारा से देखो, यहां से बड़ा कर दें, दिख रहा है थोड़ा, यहां से देखो, जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा वो शांत हो जाएगा। मतलब वो फिर वो डेटा क्या हो गया आपका, स्टोर हो गया। जैसे ही कनेक्शन आपका स्टैब्लिश हुआ वैसे ही डेटा आपका क्या हो गया, स्टोर हो गया। डेटा आपका तभी स्टोर होगा जब आपका ब्रेन सेल जो होगा वो कनेक्शन को क्या करेगा, स्टैब्लिश करेगा। और बहुत, अभी तो मुझे याद नहीं है, कहीं पढ़ा था मैंने, बहुत ज्यादा टेराबाइट्स और उसका मेमोरी की कैपेसिटी है हमारी। आप लोग को पता होगा, बायोलॉजी वाले हैं, पता है क्या चल रहा है। हाँ, इनके प्रचार पहले आ जाते हैं। चलो बेटा, अरे अब नहीं चलेगा, वो पॉज कर दिया ना। ठीक है, बात समझ आया। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि अपने उसको भी समझो कि कैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो इसको भी आपने समझ लिया, तो कि आपने कनेक्शन एक क्या स्टैब्लिश कर लिया। बात समझ में आ गई। चलिए हम अपने उस पे आते हैं, सब्जेक्ट पे आते हैं। जब हमने देखा इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, तो एंगुलर इंपल्स बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सारे रोटेशन के टॉपिक लगभग लगभग आप देख रहे हैं कि न्यूटन लॉ से क्या है, जो हमने उससे पढ़ा था उसी से क्या है, कनेक्शन हम स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। तो जब ये रोटेशन खत्म होगा, आप लोग एक तरफ उधर उसके वो लिख लीजिए, फॉर्मूले लिख लीजिए, एक तरफ रोटेशन के फॉर्मूले लिख लीजिए, और दोनों को कंबाइंड रूप से आप देखते रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और हम देखते हैं इसमें। देख, इतना नोट हो गया, नोट हो गया, बताओ बच्चों, नोट हो गया ना। तो देखो हमने देखा कि टाउ बराबर क्या, टाउ डी टी बराबर क्या हो गया हमारा, डेल्टा एल। और टाउ होता क्या है, टाउ बराबर एफ इंटू आर डी टी बराबर क्या, डेल्टा एल। तो एफ, तो यहां से हमने कहा आर, और ये क्या एफ डी टी बराबर डेल्टा एल। और एफ डी टी तो हमने कहीं पढ़ा है, क्या होता है, नॉर्मल इंपल्स। तो आर इंटू आर इंटू आर इंटू इंपल्स, अगर आर का मल्टीप्लीकेशन इंपल्स से कर दिया जाए तो भी हमारा क्या मिल जाता है। अगर ये कौन सा है, ये नॉर्मल इंपल्स, उसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, एंगुलर इंपल्स मिल जाएगा। अगर नॉर्मल इंपल्स को आर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा, हमारा एंगुलर इंपल्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आर का मल्टीप्लाई इंपल्स से कर दिया तो हमारा क्या मिल गया, हमारा एंगुलर इंपल्स। जैसे ठीक है, बस इसी को याद रखिए, आर इंटू इंपल्स बराबर ये, तो दिस इज व्हाट, दिस इज है क्या, ये है आपका एंगुलर इंपल्स। ये भी एक फॉर्मूला है बेटा, ये भी एक फॉर्मूला है इंपल्स का, एंगुलर इंपल्स का। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, एंगुलर इंपल्स बराबर आर इंटू इंपल्स, और दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जल्दी नोट करिए, आज बहुत सारे टॉपिक हमको खत्म करने हैं। हाँ, दोबारा बता दें बेटा, देखो टाउ, टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू आर। आर क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूरी, एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूरी। और एफ डी टी क्या होता है, इंपल्स होता है, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इंपल्स। तो अगर इंपल्स को तुम आर से मल्टीप्लाई कर दो, ये एफ डी टी को मैंने क्या लिया एक साथ ले लिया, एफ डी टी को एक साथ ले लिया तो क्या बन गया, ये इंपल्स बन गया। कौन सा इंपल्स, नॉर्मल इंपल्स। नॉर्मल इंपल्स एफ डी टी होता है ना। तो इसको आई नहीं लिख रहा हूं, आई लिखूंगा तो तुम लोग समझोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया है। यहां पे आई लिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए आई नहीं लिखा हूं। आर इंटू इंपल्स बराबर क्या, एंगुलर इंपल्स। और एंगुलर इंपल्स बराबर किसके होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और इंपल्स बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सारे फॉर्मूले आप लोग लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एंगुलर इंपल्स पे। नोट हो गया, चलूं आगे, जल्दी नोट करिए। नोट करते जाइए फॉर्मूला, नोट, ये नोट करिए क्वेश्चन।
ये मान लीजिए एक रॉड है, 3 किलो की रॉड है, 3 kg की, और इसकी 4 मीटर क्या है, लेंथ है, और इसके एकदम लास्ट कॉर्नर वाले एज पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, एक इंपल्सिव फोर्स है, बहुत कम समय के लिए लग रहा है ना। ये है मान लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे मैंने ठक करके छोड़ दिया, तो अगर ये किया मैंने तो इस पे क्या लगा, ए फोर्स। ऐसे रॉड है, रॉड क्या है, रॉड लटक रही है, उसमें मैंने एक क्या लगा, फोर्स लगाया, इंपल्सिव फोर्स लगाया, कितना, 10,000 न्यूटन का बहुत बड़ा फोर्स लगाया, और बहुत कम समय के लिए। तो उसका इफेक्ट क्या, उसके इफेक्ट में ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, उसके इफेक्ट में क्या करेगी, रोटेट करेगी, और जब ये रोटेट करने लगेगी तो ओमेगा क्या होगा, ये हमको निकालना है। जब ये रोटेट करने लगेगी तो ओमेगा क्या है, ये हमको निकालना है। तो क्या तरीका है, तरीका वही है, एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन का फॉर्मूला रखिए, सवाल आ गया आपका। बहुत छोटा सवाल है, एकदम बच्चों वाला। बताइए एंगुलर इंपल्स क्या होता है, टाउ, टाउ डी टी बराबर क्या, टाउ डी टी बराबर, टाउ डी टी बराबर क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, और टाउ मतलब क्या, एफ आर डी टी, टाउ बराबर क्या, एफ आर डी टी। तो एफ कितना है बेटा, दिया हुआ है 10,000। अच्छा आर क्या हो गया, एक्सेस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी कितनी है, 4। dt कितना है, dt मतलब समय कितना, -3, बराबर क्या, फाइनल, फाइनल मोमेंटम बताओ रॉड का कितना, आई ओमेगा। तो आई कितना, ml² बाई 3, बाई एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, एज है इसकी, तो m हुआ 3 और l कितना हुआ 4² अपॉन 3 इंटू क्या, ओमेगा, ओमेगा से क्या कर रही है, मूव कर रहा, और इनिशियली क्या है, 0 है, इनिशियली क्या है, 0। क्या ओमेगा की वैल्यू निकाल पाओगे, सिंपल सवाल है बेटा, आता होगा तो हो जाएगा, नहीं आता होगा तो सोचते रहोगे कैसे होगा ना। एंगुलर बस सिंपल चीज है, आपको क्या पता होना चाहिए, एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब वो भी आपको याद नहीं करना है, आपको पता है ना, इंपल्स बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, तो एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। वहां पे एफ इंटू डी टी होता है, तो यहाँ पे टाउ इंटू डी टी होगा। क्या एनालॉजी क्रिएट कर पा रहे हैं, आप रिवीजन करेंगे तो अपने रिवीजन के साथ जहां जहां ये रोटेशन का और इसका दोनों का आप अलग अलग किसी टॉपिक को अलग से मत पढ़िएगा, उन दोनों को क्या करिए, इधर लिख लीजिए, एक पन्ने पे लिख लीजिए ये, और या तो ऐसा करिए कि जहां पे जैसे v बराबर u प्लस एटी लिखा, उसी के नीचे रोटेशन के भी इक्वेशन लिख डालें ना, तो दोनों क्या होंगे, एक साथ ही याद हो जाएंगे। जैसे आपको बताया था ना, v बराबर क्या है, u प्लस एटी, और रोटेशन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, तो पहले आपने ये सारी इक्वेशन लिख डाली, उसी के नीचे क्या लिख डाला, रोटेशन की इक्वेशन लिख डाली। तो जो जिसमें रोटेशन की इक्वेशन बन रही है वहां क्या आप रोटेशन इक्वेशन लिख डालिए, तो आपको क्या रहेगा, हमेशा वो याद रहेगा। ठीक है, एनालॉजी क्रिएट कर लीजिए। चलिए चलिए, ये खत्म हो गया हमारा एंगुलर इंपल्स। एक नया छोटा छोटा टॉपिक है, 2-4 टॉपिक है, कर रहते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन।